वहीं भोपाल में सैफ अली खान की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद कलेक्टर के पास जब्ती का अधिकार है। 2015 में सैफ अली खान की प्रॉपर्टी घोषित की गई थी शत्रु संपत्ति। 2015 में हाईकोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाया था। 2024 में स्टे हटाया। शत्रु संपत्ति कार्यालय में नवाब की बड़ी बेटी को माना वारिस। नवाब की बड़ी बेटी बंटवारे से पहले चली गई थी पाकिस्तान। नवाब ने छोटी बेटी साजिदा को घोषित किया था वारिस, और अब इसमें जब्ती की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। भोपाल नवाब के परिवार पर मुसीबत आई है। सैफ अली पर हमला हुआ है और भोपाल में रहने वाले उनके करीबी लोग अब परेशान भी हो रहे हैं। मोहम्मद आज़म साहब मेरे साथ में मौजूद हैं जो सैफ अली से करीबी रिश्ता रखते हैं। तो आज़म साहब, पहले तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह का आप में नज़दीकियाँ हैं, किस तरह का रिश्ता आपका बचपन से रहा है? रिश्ता साहब हमारा ये रहा है कि मतलब सदियों से हमारा और उनका मतलब घरेलू जैसा रिलेशन है, मतलब उनका हमारा, और मतलब हमारे बहुत ख़ास हैं। और भोपाल के नवाब हैं वो हमारे सैफ अली खान पटौदी, और उन पर ये जानलेवा जो हमला हुआ है, हमको इस बात का बहुत दुख अफसोस है। और हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी से कड़ी उनके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए लेके, ये हमारा कहना है उनके लिए। आज़म साहब, आप किस तरह का वक्त बिताया करते थे बचपन में? और वक्त तो ये है कि मतलब कि आप देख ही रहे हैं, ये फ्लैग स्टाफ हाउस जो है कि मतलब हम और वो हमारा और उनका मतलब बचपना साथ ही गुजरा है। उनके फादर, उनकी मम्मी, उनकी बहनें, उनका पूरा परिवार, मतलब उनकी नानी, मतलब उनका पूरा परिवार हम सबके साथ ही गुजरा है, मतलब लेके ये है उसके अंदर। अच्छा, भोपाल में तो नवाब सैफ अली खान का यही पता है, फ्लैग स्टाफ हाउस। लेकिन अब एक मुसीबत और आ रही है कि सरकार ने कहीं उसको शत्रु संपत्ति घोषित करके ये कहा है कि ज़मीनें राजसात कर लेंगे हम हाथी। अब वो साहब, वो तो अब सरकार है कि अब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, कि लोग परेशान हो रहेंगे। अब उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी उसके लिए, लेके जनता के लिए। अब जो भी करे लेके, ये है उसके अंदर लेके। अब तो आप नवाब परिवार के इतने करीबी हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी है? कई तो बिक भी, कई दान में दी गई है जहाँ लोग रह रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी हैं? अब वो तो थोड़ी बहुत ही बची हुई है। अब आप देख रहे हैं कि सब कोई फिजा बच गई है। नाराई कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी, खानू गांव है, बहुत सी प्रॉपर्टी है जो बच गई है कि लेके उसके अंदर लेके। अब तो उनकी प्रॉपर्टी मतलब बहुत कम बची हुई है जो कि मतलब वो बिकने वाली है। तो वो शर्मिला जी के ऊपर ही है, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोग रह रहे हैं क्या करती है, तोड़ती है फोड़ती है, जो भी कहानी है उसके अंदर ले गया, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं भोपाल नवाब के निशानियाँ? हम तो साहब यही चाहते हैं कि भोपाल की जो निशानियाँ हैं वो सब रहें और उनका नाम रहे। हम तो यही चाहते हैं, और दिल से हम दुआ करते हैं उनके लिए लेके कि मतलब वो अच्छे सुरक्षित रहें लेके। ये हमारी दुआ है, हमारी दुआ है, भोपाल वालों की दुआ है उनके लिए। ये हम चाहते हैं उनके लिए। भोपाल के नवाब परिवार को जानने वाले एक और शख्स मौजूद हैं। आप नवाब परिवार से करीबी रिश्ता रखते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल। मेरा नाम है नियामत लाला जी। तो लाला साहब, किस तरह का आपके साथ में मतलब रिश्ता रहा? कैसे वक्त बिताया? नवाब परिवार कैसा है? अभी मैं उनके वालिद साहब के साथ भी रहा हूँ। इलेक्शन में 82 क्षेत्र से लड़े थे वो इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन। जी। तो उनके साथ में 3-4 रोज़ रहा हूँ मैं, और यहाँ भी मुलाकात होती रहती है उनसे जी। तो टाइगर पटौदी के साथ में जी, मंसूर अली खां पटौदी नाम था उनका जी। तो अब एक चीज़ और आ रही है उनके परिवार पर, जैसे मुसीबत आ रही हैं जी। पहले उन पर हमला हो गया, और अब ये गवर्नमेंट ने शत्रु संपत्ति वाला मामला निकाल दिया कि नवाब की प्रॉपर्टी राजसात कर ली जाएगी। ये आबिदा सुल्तान जी, साजिदा सुल्तान, ये इनके क्या रिश्ते रहे, थोड़ा बताएंगे आप? साहब, इतनी तो हमें गहराई मालूम नहीं है, लेकिन ये है तो उन्हीं की प्रॉपर्टी साहब। उनके नाम से ही पूरे कहलाता है पूरा इलाका ये जी। और यदि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने नाम करती है तो? अब वो तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है साहब। गवर्नमेंट के हाथ में तो सब कुछ है। लेकिन है तो वो नवाब साहब तो भोपाल के ही थे ना। तो आप क्या चाहते हैं, जैसी है वहीं रहे, उनकी निशानियाँ तो रहना चाहिए साहब, उनका नाम तो होना चाहिए। जब वो भोपाल में नवाब रहे तो उनका नाम रहना चाहिए भोपाल में, और रहेगा।
बहुत शुक्रिया लाला साहब। आज़म साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नवाब के जो करीबी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नवाब की निशानियां यहाँ पर बनी रहें। भोपाल को वैसे भी बेगम और नवाबों के शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ की अगर संपत्ति राजसात कर ली गई तो शायद भोपाल के नवाब की निशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं अभी एग्जामिन करता हूँ पूरे मामले को और क्या निर्णय हुआ है, पहले क्या निर्णय था, और आफ्टर लीगल ओपिनियन जो भी लीगली करेक्ट होगा उस तरीके से हम आगे की कार्रवाई प्रोसीड करेंगे। सर, शत्रु संपत्ति को लेकर नियम क्या कहता है? आज सरकार किस अधिनियम के तहत अधिग्रहित करती है और क्या उसके नियम है? नहीं, एक्चुअली जो शत्रु संपत्ति होती है वो तो सरकार की होती है, और उसके अलावा जो है जो लोग छोड़ के चले गए थे, बट ये जो केस है पर्टिकुलर इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या मामला है और क्या कोर्ट का आदेश आया, और आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर अब वो मुझे अब एक बार थोड़ा सा उसको एनालिसिस करने दीजिए, देखना पड़ेगा कि क्या टोटल एरिया है, क्या मामला है, कौन रह रहा है, कौन खाली है, उसको पूरा देखना पड़ेगा। कोर्ट की कॉपी आपको प्राप्त हो गई है? अभी मैं उसको मंगा के देखता हूँ। आप इंटरव्यू